बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझसे ये कमेंट करते हैं कि मैम आप जो बताते हो ना वो सबको पता है, आप जो टॉपिक्स क्रिएट करते हो उसके बारे में भी सबको पता है, आप कुछ और बताओ, आप कुछ दूसरी चीज़ बताओ। अरे भाई, हमारी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ है क्या? हम जन्म लेते हैं, माँ बाप भाई बहन इसके साथ बिताते हैं, बड़े होते हैं, रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उसको सुधारते हैं, प्यार करते हैं, फिर प्यार में धोखा भी खाते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होती है, और बड़े होते होते शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी वैसे धक्के लगाते लगाते बिता देते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। इससे बाहर लाइफ में है क्या? इससे बाहर लाइफ में कुछ है? और मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो तो इसी से रिलेटेड है, तो अलग से क्या बनाऊँ आप ही बता दो। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ ना, कुछ ऐसा ही रियल लाइफ के ऊपर ही है, पर रियल लाइफ के ऊपर होने के साथ साथ ये आपके लिए एक सलाह भी है। लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लो तब भी बहुत अच्छी बात है, पर वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, हो सकता है कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद आपको इस वीडियो से मिल जाए। हम जब टीनेजर एज क्रॉस करते हैं या फिर टीनेज एज में होते हैं और एडल्ट एज में हम जब पाव रखते हैं या फिर हम जब प्यूबर्टी एज को क्रॉस करते हैं, तो अपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन है, जो क्यूरियोसिटी है, वो हाई लेवल पे होती है, पीक लेवल पे होती है। और इस सिचुएशन में ना हमें लगता है कि हम तो प्यार में पड़ गए। कितने दिन का था वो रिलेशनशिप? 10 दिन का था। अरे 10 दिन में तो कपड़े का जो रंग है वो भी अच्छे से समझ में नहीं आता है कि पक्का है कि कच्चा है। तो 10 दिन में आप कैसे समझ पाए कि एक इंसान बहुत ही अच्छा है? कैसे समझ पाए आप? कभी नहीं समझ सकते। अरे 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं एक इंसान को अपना फेस को बाहर लाने में। 3-4 महीने तो वो सिर्फ एक मुखौटा पहन के आपके सामने रहते हैं, और फिर बाद में जाके 6 महीने बाद धीरे धीरे वो अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। फिर आपको पता चलता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, फिर आपको पता चलता है कि ये रियल लव है कि नहीं है। फिर आप सोचते हो कि आगे बढ़ाना है, ब्रेकअप हो जाएगा, फिर क्या आप एक साथ रहोगे? फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये रियल लव है कि नहीं, और फिर आप दावे के साथ कह सकते हो कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि मैम लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, कुछ टिप्स बता दो। वो मुझसे रूठ गई है, उसको पटाए कैसे, एक लड़की को पसंद करती हूँ, पटाए कैसे, बता दो। किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत क्या है, और इस एज में ज़रूरत क्या है? तुम इम्प्रेस करोगे, किस चीज़ से इम्प्रेस करोगे? जिस एज में तुम अभी हो वो पढ़ाई लिखाई की एज है, या फिर हो सकता है कि अभी अभी तुमने कुछ स्टार्ट किया है, नहीं भी किया है। जो इम्प्रेस करने जाओगे, लोग इम्प्रेस किस चीज़ से होते हैं? या तो लुक्स पे इम्प्रेस हो जाते हैं या फिर पैसों से इम्प्रेस होते हैं। ये बहुत ही रियलिटी है, मैं कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ही चीज़ की ज़रूरत होती है, या तो पर्सनैलिटी या फिर लुक्स या फिर पैसा, ये सारी चीज़ें। आपके पास अगर लुक्स और पर्सनालिटी भी है ना, तब भी आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो उसके लिए गुलाब की ज़रूरत होगी, और उस गुलाब को आज के डेट में ख़रीदने के लिए 50 रुपये की ज़रूरत होती है, और वो 50 रुपये आप कहाँ से लेके आओगे? अपने ही पापा के पॉकेट से। तो वो आप उसको कैसे खुद के दम पे इम्प्रेस कर सकोगे? और अगर जिसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप इतना भाग दौड़ कर रहे हो, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आप ऑब्सेशन में पड़ गए, फिर उसके पीछे भागने लगे और ज़्यादा भागने लगे, पढ़ाई लिखाई छूट गई, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, वो सारी चीज़ें छूट गई, आप बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, सारी चीज़ें छूट गई, ऑब्सेशन आपके लिए आपके अंदर आ गई और आप उसके पीछे भाग रहे हो। वो जितना रिजेक्ट कर रहा है आप उसके पीछे उतना भाग रहे हो। क्यों? जो चली गई बस इम्प्रेस नहीं हुई, कोई दूसरी आ जाएगी, कोई तीसरी आ जाएगी, जिसको आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत लोग तो ऐसे सोच में बैठ जाते हैं कि क्या मैं इम्प्रेसिव नहीं हूँ, मुझ में क्या नहीं है। अरे भागना है तो अपने सपनों के पीछे भागो, अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे ये कमेंट करते हैं कि मैम लड़कियां सिर्फ पैसा देखती है, लड़कियां प्यार व्यार नहीं देखती। अगर आप जानते हो कि लड़कियां पैसा देखती है तो आपको किसके पीछे भागना है? लड़की के पीछे भागना है? नहीं ना, आपको किसके पीछे भागना है? अपने सपनों के पीछे, अपने करियर के पीछे, अपने फ्यूचर के पीछे। जब आप इस चीज़ को ब्राइट करोगे ना, वही लड़की आपके पीछे भागेगी। एज पर योर कमेंट। घर बनाना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, किस दम पे? खुद के दम पे। इसके पीछे भागो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे ही मत बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, जब ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप ऐसे ही बन जाते हैं ना, वो ऐसे ही टूट जाते हैं। आप तो सीरियस हो जाते हो, वो किसी और के साथ चली जाती है, फिर वो किसी और के साथ चला जाता है और आप अकेले आ जाते हो, डिप्रेशन में पड़ जाते हो और सोचने लगते हो कि मुझ में क्या कमी थी, शायद मुझ में ही कोई कमी थी, ये वगैरह। इसे स्टूपिड मत बनो। और मुझे लगता है ना, शायद इसी वजह से आज के डेट में
लड़कियों का 10-20 बॉयफ्रेंड्स बदलते रहते हैं और लड़कों का 10-20 गर्लफ्रेंड्स। पता है क्यों? क्योंकि 16 साल की उम्र में से ही लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं और हर एक जो रिलेशनशिप है वो तो 1 आध महीने के लिए टिकती है और फिर वो ऑब्सेशन के चक्कर में फिर दूसरे किसी को ढूंढने लगते हैं बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, फिर गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए। और 24-25 साल आते आते सोचो उन्होंने कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स चेंज किए हैं, पर जब शादी करने जाएंगे ना तब तो उन्हें एक वर्जिन पार्टनर ही चाहिए। पर कोई जब उस उम्र में गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड ढूंढने की जगह अपने सपनों को ढूंढता है, अपने करियर को अचीव करने के बारे में सोचता है ना, तो वही एक ही चीज़ ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रह जाता है, ज़िंदगी भर के लिए। और वो आपसे कुछ लेता नहीं है, आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ देता ही रहता है। अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने गोल्स को अपना पार्टनर बनाओ। फिर बना लेना सर उठा के कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड, सर उठा के। क्योंकि क्या होता है ना, उस वक्त ना आप में इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आप उस टाइम पे इनसिक्योर नहीं फील करोगे, आप ऑब्सेशन में जाने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसके पास कोई मौका ही नहीं बचेगा आपको छोड़ के जाने का। बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर वहाँ से वो पास आउट हो जाते हैं तो उनका वो जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होती है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बहुत हद तक ऐसे कैजुअल से रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है और वो अपने ब्राइट फ्यूचर को ख़राब कर देते हैं। पर बहुत ऐसे स्टूडेंट की मैं बात करूँगी जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में देखे हैं, जो बहुत ब्राइट करियर वाले कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, कैजुअल कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पे उतना कैंपसिंग का चांसेस भी नहीं है, पर उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, अपने ड्रेसिंग सेंस को डेवलप किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने स्पीकिंग पावर को डेवलप किया और ऐसे जगह पे आज वो पहुँच गए हैं, इस जगह को अचीव कर गए हैं जहाँ से पीछे की तरफ देखने का उनको चांस ही नहीं मिलता है, वो देखते भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है भाई कि एक स्टूपिड सा लवर मत बनो जो दूसरों के पीछे दम हिलाते फिरते हैं। लवर वैसे बनो जो आप किसी के सर के ऊपर छत या फिर एक बरगद के पेड़ जैसा खड़ा रह सको और वो आपकी छत्र छाया में रह सके और अपने लाइफ को सिक्योर फील कर सके। ऐसा एक लवर बनो। ऐसा लवर नहीं बनो कि आप अपने लाइफ के साथ साथ दूसरों के लाइफ को भी बर्बाद कर दो और ऐसे सिचुएशन पे आ जाओ कि आप रोने लगो कि वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए। इनसिक्योरिटी नहीं रहना है, सिक्योर रहना है, प्रेजेंटेबल रहना है और अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना है अपने रिलेशनशिप को लेके। और मेहनत करो, खुद के लिए मेहनत करो, दूसरों के लिए नहीं। क्या होता है ना, जब आप खुद के लिए कुछ करते हो ना तो दूसरे वैसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं, आपको कभी भी किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझसे कोई भी भूल चुकी हो, अगर मैंने आपको गलती से भी हर्ट किया है तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।